हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं वर्गो के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी वर्गो के साथ ये रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होते हो। जो नहीं रेजोनेट होते उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे रीडिंग्स कर पाऊँ और मैं आपके एनर्जी को बेहतर पढ़ पाऊँ। जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करोगे वीडियोस के साथ, उतना ज़्यादा जितना ज़्यादा कमेंट्स करोगे, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी पिकअप कर पाऊँगी। इसके अलावा मैं प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी ओपन हूँ। आप मुझे ईमेल कर सकते हो डिटेल्स के लिए। प्राइवेट रीडिंग खास करके आपकी सिचुएशन के ऊपर होती है, तो वो ज़्यादा रेजोनेट होगी आपसे। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं वर्गो, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन के लिए इस वक्त। फूल, Aries energy, Knight of Cups, Sun, Leo energy, Seven of Pentacles। आपकी पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त क्या है आपके लिए? डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, टेन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है? हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी। आपकी पर्सन की ओवरऑल एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे एक सिचुएशन है जो थम गया है, जो रुक गया है, जो पॉज हो चुकी है। आप दोनों के बीच में शायद इस वक्त एक सेपरेशन है, एक दीवार है, एक अम, एक ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों सेपरेशन में हो, मगर एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। आप डेफिनेटली वर्गो इस पर्सन को मिस करते हो, आप इस पर्सन के बारे में बहुत सोचते हो, मगर कहीं ना कहीं आप लेट गो करने की भी कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप जो आपकी इश्यूज है उसे लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इस पर्सन को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप इस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ऐसे सस्पेंडेड स्टक। आप इससे बाहर आना चाहते हो। इस पर्सन को एहसास है कि ये रिलेशनशिप स्लो डाउन हो चुकी है, ये रिलेशनशिप स्टैग्नेंट हो चुकी है। इस पर्सन के हिसाब से यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है बहुत स्लो मूविंग है, ज़्यादा कोई एक्टिव एनर्जी नहीं है यहाँ पे। मगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक काफ़ी स्टेबल एनर्जी होती है, कि काफ़ी एक लॉन्ग टर्म बहुत हार्ड वर्किंग एनर्जी होती है। तो ये पर्सन काफ़ी परसिस्टेंट है, मतलब ये पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं। इनको एहसास है कि ये स्लो हो गया है, मगर ये पर्सन रेडी है वो काम करने के लिए, जो आपको आपका जो विश्वास जीतने के लिए इनको जो भी करना होगा, या फिर आप दोनों को एक साथ एक रिलेशनशिप में आने के लिए जो भी करना होगा, ये पर्सन वो करने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी है फूल। ये एक लीप ऑफ फेथ लेने की एनर्जी है, एरीज एनर्जी है। शायद आप इस पर्सन के तरफ एक लीप ऑफ फेथ आप लेना चाहते हो या ले चुके हो। आप दोनों शायद मिले और आपने डेट की, या आप डेट करने लगे एक दूसरे को। uh, ये पर्सन जो है, ये पर्सन की एनर्जी में एक एंडिंग है और एक नई बिगनिंग है। तो आप शायद इस पर्सन को तब मिले जब इस पर्सन की लाइफ में एक एंडिंग हुई, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपके आने से। ये बहुत बड़ी शिफ्ट हुई है इनकी एनर्जी में। तो ये पर्सन एक नए साइकिल में आ रहे थे, और तब ये पर्सन आपको मिले। तो काफ़ी चेंजेस हो रही थी इस पर्सन की लाइफ में। अब यहाँ पे देखिए रोमांस है। मैं देख रही हूँ आप दूसरे को बहुत पसंद करते हो, रोमांटिक मैसेजेस हो रही है। अम, अ, और ये एक बहुत ही केयरिंग सेंसिटिव एनर्जी है। टेन ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में है। तो ये पर्सन काफ़ी वेल टू डू है शायद, और ये पर्सन एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन में आना चाहते हैं आपके साथ। द सन लियो एनर्जी है, तो यहाँ पे अब क्लैरिटी आ चुकी है चीज़ों की, क्योंकि आप दोनों जितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, उतना ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, उतनी ज़्यादा आप समझ पा रहे हो कि ये पर्सन कहाँ है अपने
सोलमेट जर्नी में और आप कहाँ हो। तो ये एक डेफिनेटली एक सोलमेट कनेक्शन है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ये पर्सन देखिए काफ़ी डायरेक्टली बात कर रहे हैं, कोई चीज़ छुपा नहीं रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे। और ये भी आपको काफ़ी खुश करते हैं ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअल फीलिंग्स रखते हो, मगर ये पर्सन शायद कुछ, इनकी कुछ बाउंड्रीज हैं, इनकी कुछ शर्त है जो ये बहुत डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, बहुत डायरेक्टली आपसे कन्वे कर रहे हैं। अब यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स एक वेटिंग वाली एनर्जी है, तो ये जो भी पर्सन, जो भी शर्त है इनके, या जो भी इन्होंने कन्वे किया आपको डायरेक्टली, वो चीज़ को लेकर आप सोच में हो, या वो चीज़ को लेकर आप ये सोच रहे हो कि आपको क्या करना है, आपको आगे बढ़ना है या नहीं। किंग ऑफ वॉन्ड्स इस पर्सन की एनर्जी है, ये पर्सन देखिए एक्शन ले रहे हैं या एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, मगर आपने थोड़ा सा होल्ड बैक कर लिया है। अब हम देखेंगे ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपकी ओवरऑल एनर्जी हैंग्ड मैन है। तो ये क्या चीज़ है जिसकी वजह से आप हैंग्ड मैन पोजिशन में आ चुके हो। देखते हैं वर्गो, आप हैंग्ड मैन एनर्जी में क्यों हो। यहाँ पे है, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और हैंग्ड मैन क्यों है। लवर्स, तो यहाँ पे एक चॉइस है आपके लिए वर्गो, एक चॉइस प्रेजेंट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, मगर एट द सेम टाइम यहाँ पे इस पर्सन ने शायद आपको एक चॉइस दी है कि या तो आप ये करो या ये करो। मतलब अब ये चॉइस कुछ भी हो सकता है, या तो ये पर्सन कुछ चाहते हैं आपसे कि आप अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज करो, क्योंकि ये देखिए 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, आप ये जो भी ये शर्त है इनकी, वो आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ये शायद आपके लिए, आपको लगता है वो आपके लिए नहीं है। इसके वजह से थोड़ा सा एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसी एक एनर्जी हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको इस पर्सन को गिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उसे आप मैच नहीं कर पा रहे हो, या जो ये चाहते हैं वो आप इस पर्सन को नहीं दे पा रहे हो। आप ऑल्दो आप इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हो, मगर यहाँ पे एक चॉइस है, वो चॉइस आपको करनी पड़ेगी, एक डिसीजन लेना पड़ेगा। जेमिनी एनर्जी है लवर्स, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। स्ट्रेंथ, ये पर्सन देखिए लियो एनर्जी, फिर से ये पर्सन भी हिम्मत दिखा रहे हैं, पेशेंस दिखा रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप मान जाओ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे एक डर सा आ गया है, क्योंकि ये पर्सन अब डरते हैं कि शायद आप बैकआउट करेंगे, शायद आप एग्री नहीं करेंगे। तो ये फूल यहाँ पे क्यों है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इस पर्सन से काफ़ी अट्रैक्टेड हो और आप इस पर्सन को काफ़ी रिस्पेक्ट करते हो, ये पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी वाइब्रेंट है और आप उस पर्सनालिटी से अट्रैक्टेड हो, आप उस एनर्जी से अट्रैक्टेड हो। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स क्यों है। 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे एक रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, मगर एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे या तो आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो उतना, या फिर ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो हो सकता है कि शायद आप दोनों जब मिले, ये पर्सन उतने रिलेशनशिप के तरफ वो नहीं सोच रहे थे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इनकी लाइफ में एक एंडिंग हुई थी जब आप इन्हें मिले, इस पर्सन को मिले। लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, कोई भी हो सकते हैं। ये देखिए ये पर्सन रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा कुछ तो हुआ है जिसके वजह से ये पर्सन शायद रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं थे तभी। एस ऑफ सोर्ड्स, मगर यहाँ पे क्लैरिटी है, कम्युनिकेशन है। अब नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे रोमांस बढ़ रहा है, चीज़ें आगे बढ़ रही है। तो जैसे मैंने कहा जितना ज़्यादा आप वक्त बिता रहे हो एक दूसरे के साथ, उतनी ज़्यादा रोमांटिक सिचुएशंस हो रही है, यहाँ पे रोमांस बढ़ रहा है। यहाँ पे चैरियट कैंसर एनर्जी है, चीज़ें आगे बढ़ रही है आप दोनों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स इस पर्सन की एनर्जी में क्यों है। ये पर्सन काफ़ी ट्रेडिशनल है, तो ये पर्सन की शायद फैमिली है जो चाहते हैं ये सेटल डाउन हो जाए। हायरोफान टॉरस एनर्जी, और या तो ऐसा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा है, ऐसा भी हो सकता है, और शायद उस वजह से आप यहाँ पे थोड़े से मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा आपको लग रहा है, क्योंकि इनकी शादी हो चुकी है, या तो आपको ये पता है ये चीज़, या फिर ना नहीं पता होगा। अब सन यहाँ पे क्यों है।
द सन 2 बार, तो ये दोनों, आप दोनों एक दूसरे के लिए एक सोलमेट कनेक्शन हो, एक परफेक्ट मैच हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, मगर ये एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। जैसे मैंने कहा, या तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर यहाँ पे एक टॉक्सिसिटी है जो आप शायद नहीं जानते। 6 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, देखते हैं ये क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे एक पर्सन ज़्यादा दे रहे, दूसरा पर्सन उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। तो हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में कोई और हो, या तो ये पर्सन शादीशुदा है मगर इनकी शादी अच्छी नहीं जा रही, या फिर डिवोर्स लेने के प्रोसेस में है, मतलब सेपरेटेड है किसी से, और तब वो आपको मिलते हैं। क्योंकि इनकी, जैसे मैंने कहा, इनकी लाइफ में एक एंडिंग है, जिस जब, और आप उनको तब मिलते हो जब आप, ये पर्सन की एंडिंग, एक रिलेशनशिप एंड हो चुकी थी और तब आप दोनों मिले। तो हो सकता है ये पर्सन की एंडिंग किसी और के साथ हुई हो, मगर वो पर्सन अभी भी इनकी एनर्जी में है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक डिवोर्स्ड वुमन की एनर्जी है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो शायद ये पर्सन जो है काफ़ी इंटरफियर कर रहे हैं अभी भी इस आपके और इस पर्सन के रिलेशनशिप में, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में काफ़ी ड्रामा है, काफ़ी, ये देखिए जस्टिस, या तो ये पर्सन किसी से डिवोर्स ले रहे हैं या सेपरेटेड है, मगर वो जो इनकी एक्स है वो अभी भी इंटरफियर कर रहे हैं, या अभी भी दिख रहे हैं इनके रीडिंग में। तो ये शायद पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है इनकी रिलेशनशिप। जस्टिस लिब्रा एनर्जी है। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपके तरफ क्यों है? तो शायद ये पर्सन आपको बता रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना होगा वर्गो, क्योंकि इनकी लाइफ में ये जो सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं हुई है। और शायद ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा वेट करना होगा, आपको थोड़ा टॉलरेट करना होगा, क्योंकि ये पर्सन अभी भी इंटरफियर कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हो, मगर काफ़ी लंबी वेट है ये। 7 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप एक जगह स्टक नहीं होना चाहते, आप एक ऐसे सिचुएशन में नहीं होना रहना चाहते जहाँ पे ये एंडिंग, ये वेटिंग जो है वो एंडलेस हो। 10 ऑफ कप्स, आप देखिए एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहते हैं आप, इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, इमोशनल कनेक्शन चाहते हैं किसी के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन आपके बारे में बहुत पैशनेट है, मगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ना हो। मून, काफ़ी सीक्रेट्स है, काफ़ी इल्यूजन्स है इस पर्सन के बारे में, काफ़ी फियर भी है। तो ये पर्सन शायद ये डरते हैं कि आप इन्हें छोड़ देंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि ये देखिए किंग और क्वीन, आप दोनों वैसे तो बहुत परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए, मगर यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है उसके वजह से ये थोड़ा सा टॉक्सिक हो रहा है, और आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हो, और इस वजह से आप हैंग्ड मैन पोजिशन में हो, क्योंकि आपसे कहा गया है कि आपको थोड़ा रुकना होगा, आपको थोड़ा थोड़ा वेट करनी होगी, क्योंकि ये सिचुएशन जब तक सॉल्व ना हो जाए आप दोनों साथ नहीं आ पाओगे। तो आउटकम देखते हैं यहाँ पे क्या है। आउटकम 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी दिख रही है मेरे को। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए अदर वुमन की एनर्जी होती है। तो ये सिचुएशन इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये पर्सन अभी भी इस पर्सन के लाइफ में है, या तो इन दोनों की डिवोर्स पूरी तरीके से हुई नहीं है, या तो इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है जिसके वजह से डिवोर्स डिले हो चुका है, या कोई तो ऐसे एक है चीज़ जिसकी वजह से आप स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, क्योंकि आप ना आगे बढ़ पा रहे हो ना पीछे जा पा रहे हो। तो एक बहुत सा एक स्टैग्नेशन आ चुका है इस रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों प्लान नहीं कर पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ऑल्दो ये आप दोनों के लिए एक विश फुलफिलमेंट है, आप चाहते हो एक नई शुरुआत हो रिलेशनशिप में, मगर यहाँ पे एक वॉकिंग आउट की भी एनर्जी है, और 8 और 8, दो एट्स है यहाँ पे। आप जितना आगे बढ़ना चाहते हो आप एक कदम पीछे जाते हो, क्योंकि इस थर्ड पार्टी के वजह से। और अब ऐसा सिचुएशन आ चुका है जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि क्या आपको इस रिलेशनशिप को रेन्यू करना है या फिर लेट गो करना है। तो ये डिसीजन वर्गो आपको लेनी होगी, क्योंकि हर वर्गो के लिए अलग आउटकम होगा। ये बताना मुश्किल है कि किसको रेन्यू करना होगा और किसे
किसको छोड़ना है अपने पर्सन को, तो वो डिसीजन आपकी है। अगर आप चाहो तो आप उनसे एक प्राइवेट रीडिंग ले सकते हो, ताकि आप मैं खास आपके लिए आपकी डिसीजन या आपका चॉइस या आपकी जो एनर्जी है वो रीड कर पाऊँ। मगर ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए देखते हैं ऑरेकल मैसेजेस यहाँ पे। ट्रू लव, दिस इज अ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। तो ये तो सच बात है, जैसे मैंने कहा आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, मगर क्योंकि यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, आप दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हो। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यूर गाइडेड टू टेक। तो आप आपसे ये आपके लिए ये मैसेज है कि आपको शायद कुछ एफर्ट लेना है, शायद आपने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया है। दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो जैसे मैंने कहा आप दोनों को ऐसा लगता है आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, मगर आपको अपना अपने लिए खुद के लिए डिसीजन लेना होगा। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट ऑलरेडी डाल दी है, तो उस अगर वो सिचुएशन है वर्गो, तो आप प्लीज़ डिसीजन अपने फ़ायदे के लिए ले, और इस रीडिंग के हिसाब से अपना डिसीजन ना ले। तो यही थी आपकी रीडिंग वर्गो। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।